हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पीईटी 2021 की कल आखिरी डेट समाप्त हो गई है। कितने आवेदन पड़े हैं इस पे भी हम बात करेंगे और कुल मिला के पीईटी 2021 से जो बचे हुए कुछ महीने हैं उसमें से कौन कौन सी भर्तियां आएंगी और सबसे महत्वपूर्ण जो नए फॉर्म पीईटी के पढ़ रहे हैं। पिछली बार तो हालांकि बहुत कम फॉर्म पड़े थे और परीक्षा भी काफ़ी कम ने दी थी, लेकिन इस बार पीईटी में बम्पर फॉर्म पड़े हैं और करीब दोगुने अभ्यर्थियों ने फॉर्म तो करीब भी दोगुने अभ्यर्थियों ने भरे हैं और परीक्षा भी दोगुने अभ्यर्थी ही देंगे। तो इस बार लड़ाई बहुत कांटे की टक्कर की रहने वाली है। तो 2022 पीईटी से कौन कौन सी भर्तियाँ आएंगी, जो पहली बार पीईटी का फॉर्म भर रहे हैं उनके बारे में भी हम जानकारी देंगे। कितना नंबर आपको लाना ज़रूरी है जिससे कि आप किसी भी एक मुख्य परीक्षा में कम से कम बैठ पाएँ, ठीक है। तो इन सभी पे हम बात करेंगे। चलिए हम डिटेल्स में शुरुआत करते हैं। तो देखिए पीईटी 2021 में अभी देखिए पीईटी 2021 में अभी पीईटी का ऑनलाइन आवेदन लगभग ख़त्म होने वाले हैं, मतलब ख़त्म हो चुके हैं। अब जो है 2-3 दिन से आपका ऑनलाइन आवेदन किस पे शुरू हो जाएगा, बाल पुष्टाहार में, जो कि केवल महिलाओं के लिए है। तो बाल पुष्टाहार का विज्ञापन आयोग ने पहले ही जारी कर दिया है। अब ऑनलाइन आवेदन शुरू हो, उसके बाद एक और जो भर्ती है वो आएगी AGTA प्लस केन सुपरवाइजर यानी गन्ना पर्यवेक्षक की, ठीक है। ये भर्ती आएगी एक AGTA की, एग्रीकल्चर कृषि तकनीकी सहायक की, ठीक है। ठीक है, पदों की संख्या इसकी करीब 3000 रहेगी और योग्यता की अगर इसकी हम बात करें तो BSc एग्रीकल्चर में आपको ग्रेजुएशन चाहिए या तो आपके पास कोई इसके समकक्ष डिप्लोमा हो जो इस भर्ती के समान हो, ठीक है। तो अगर आप ये भी है आपके पास तो आपके पास एक सुनहरा अवसर है इस भर्ती में आवेदन करने के लिए जो पीईटी 2021 दिए थे। इसके अलावा एक और भर्ती आएगी कौन सी, असिस्टेंट अकाउंटेंट की, ठीक है। ये आएगी या तो इसके अलावा अगर ये नहीं आएगी तो जूनियर असिस्टेंट की आएगी, नहीं तो असिस्टेंट अकाउंटेंट की आएगी। जूनियर असिस्टेंट की संभावना कम है, असिस्टेंट अकाउंटेंट की संभावना ज़्यादा है। जूनियर असिस्टेंट की योग्यता केवल इंटरमीडिएट है, उसमें टाइपिंग हिंदी इंग्लिश दोनों आपको आनी चाहिए, ठीक है। हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट, ठीक है। इसकी संभावना ज़्यादा है। इसमें पदों की संख्या अगर वो आएगी तो करीब 4000 करीब आएगी। ये आएगी, इसकी ज़्यादा संभावना है तो करीब 1500 पद होंगे, ठीक है। 1500 प्लस पद होंगे। इसमें योग्यता क्या होगी, BCom प्लस O लेवल, ठीक है। तो ये जो दोनों भर्तियाँ आने वाली ये केवल स्पेशल डिग्री से आने की संभावना है। तो बहुत जो अन्य लोग हैं पीईटी 2021 से जो इन दोनों में डिग्री नहीं लिए हैं उनके लिए एक नॉर्मल ग्रेजुएट के लिए कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है। तो ये दो आपके लिए 2021 से इनकी संभावना है। अब 2022 से बड़ी सारी भर्तियों की लंबी लिस्ट है। करीब पूरे अगर बात करें 10 महीने लगभग आयोग को मिलता है अगला पीईटी शुरू होने में। होता कायदे से रिजल्ट होने के बाद 12 महीने, लेकिन मिलता है 10 महीने, बीच में पीईटी आदि का चला जाता है। तो शुरुआत में भी लेट लती हुई तो करीब 8 से 10 विज्ञापन एक साल में जारी होंगे। तो कौन कौन से भर्तियों के विज्ञापन होंगे हम इसकी बात कर लेते हैं। उसके बाद हम बताएंगे अब इसके लिए फिर इनके लिए आपको कितना संघर्ष करना पड़ेगा, ठीक है। आयोग की कोशिश है कि करीब 2000 से कम का विज्ञापन ना जारी किया जाए, नहीं तो ज़्यादा अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिल पाता है, तो ये दिक्कत होती है। पीईटी से एक चीज़ और थोड़ा सा कमी है कि बार बार एक ही अभ्यर्थी, जैसे कि किसी का मान लीजिए कि 99 परसेंटाइल है, ठीक है। अब वो सभी भर्तियों के लिए योग्य हो गया, बाकी अगर किसी का 98 है, किसी का 90 है, ठीक है। तो वो अब जो ज़्यादा भर्ती आई 90 में, मान लीजिए कि अभी इस बार जो कहानी थी 10 परसेंटाइल में करीब 1,80,000 थे और 15 गुना अब आयोग को बुलाना था, ठीक है। तो 15 गुना बुलाना था यहाँ पे, तो 1,80,000 अभ्यर्थी थे। तो अगर 10,000 भर्ती निकलेगी तब जाके इनको मौका मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है। 100, 200, 500, 1000 की तो भूल ही जाइए, उनकी कहानी ही उसमें 99 के नीचे वालों को मौका ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी कहानियाँ थी। अब देखिए पीईटी 2021 से सबसे पहले आएगी कौन सी भर्ती, ये जूनियर असिस्टेंट की, हिंदी में लिख देते हैं कनिष्ठ सहायक। इसमें पदों की संख्या करीब कितनी रहेगी, करीब
4000 के आसपास पदों की संख्या रहेगी। योग्यता क्या होती है? इंटरमीडिएट प्लस टाइपिंग, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको टाइपिंग आनी चाहिए इस भर्ती के लिए, ठीक है। तो ये पहला विज्ञापन होगा। उसके बाद आपका अगला विज्ञापन होगा लोअर पीसीएस का। लोअर पीसीएस के करीब 600 पदों का विज्ञापन जारी होगा। इसकी योग्यता होगी स्नातक। उसके बाद जेई की भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, काफ़ी दिनों से पेंडिंग में है। इसके करीब होंगे 1500 प्लस पद होंगे, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा? स्नातक होगा, यानी कि आप ग्रेजुएशन में बीएड की बीटीसी सॉरी बीटेक किए हों, या फिर आपके पास डिप्लोमा हो, जैसे कि आप पॉलिटेक्निक आदि किए हों, तो ठीक है, ये हो गई। इसके अलावा आपके एक और भर्ती आएगी यहाँ पे, कौन सी? आपका हो गया, एक होगी स्टोनो की भर्ती आएगी। स्टोनो को करीब 1500 यहाँ भी पद रहेंगे, ठीक है। इसकी भी बेसिक जो है इंटरमीडिएट है। अब हम बढ़ते हैं आगे। इसके बढ़ने से पहले हम इसको क्लियर कर लें, इसके बाद जिससे हम इसको रफ कर दें तो आपको आगे भर्तियों बताने में। देखिए कितना नंबर लाना ज़रूरी है। देखिए अभी की जो कहानी है, करीब 45 लाख फॉर्म पड़े हैं पीईटी 2022 के लिए। अब कितना भी कम आप मान लीजिए, तो करीब 35 लाख अभ्यर्थी तो परीक्षा देंगे, इससे कम नहीं देंगे, इससे ऊपर देंगे, ठीक है। 35 लाख, ठीक है। अब 35 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे, तो जिनका जो है टॉप के 35,000, एक रैंक से लेकर 35,000 तक का परसेंटाइल रहेगा 99 परसेंटाइल। फिर 70,000 रैंक तक का होगा, 35,000 से 70,000 तक का 98 परसेंटाइल तक होंगे ये। फिर इनका आप मान लीजिए 1,05,000 तक 97 परसेंटाइल। फिर उसका आप मान लीजिए 1,40,000 तक आपका रहेगा 96 परसेंटाइल। फिर आप मान लीजिए 1,75,000 तक 95 परसेंटाइल, ठीक है। देखते जाइएगा, सारी कहानी आप समझते जाइएगा हम कहना क्या चाहते हैं, और आप समझ रहे हैं कि नहीं हमारी बात। अब देखिए 95 परसेंटाइल तक 1,75,000 होंगे, ठीक है। और आयोग का कहना है कि हम 15 गुना बुलाएंगे। हालांकि ये बढ़ के सारी कहानी अगर 20 गुना तक पहुंच जाती, 20 गुना के आसपास, ठीक है। वो भी कैटेगरी वाइज अलग अलग चीज़ें फंडामेंटल हो जाता है, तो उसकी दिक्कत नहीं। आप मान लीजिए कि मैक्सिमम 20 गुना, ठीक है। तो सबसे बड़ी भर्ती हो सकती है कनिष्ठ सहायक की, जिसमें इंटरमीडिएट तक के योग्य अभ्यर्थी होंगे। अब कनिष्ठ सहायक की एक भर्ती है जो कि 2000 ग्रेड पे की है, एक ठीक ठाक पद माना जाता है, अच्छा है, बाबू की पद है यूपी में, ठीक है, 2000 जीपी। अब इसको मान लीजिए कि 4000 पद आते हैं, तो 20,000 यानी कि 80,000 अभ्यर्थी को आयोग बुलाएगा पीईटी मतलब मुख्य परीक्षा के लिए। अब इन 80,000 में आप बहुत मान के चलिए तो 80,000 की लाइन इसमें रहेगी। बहुत मान लीजिए कि पहले नौकरी पा चुके होंगे तो 10,000 अभ्यर्थी क्या होंगे, फॉर्म नहीं भरेंगे टॉप के 80,000 में, ठीक है। तो भी आवेदन करने वाले कितना होंगे, 97 परसेंटाइल के नीचे वालों को मौका नहीं मिलेगा। सोचिए 2022 की किसी भी भर्ती में तो 97 परसेंटाइल आपको लाना है किसी भी हालत में, यानी कि कम से कम आपको कोशिश करनी 1 लाख रैंक के अंदर होनी चाहिए। और इन 35 लाख में 1 लाख रैंक के अंदर लाना इतना आसान बात नहीं है आपके लिए, आप समझ रहे हैं। और इन सब की भर्तियों की तो अभी कहानी भूल जाए, इन सब में तो यही वाले 99 परसेंटाइल के ऊपर वालों को ही मौका मिलेगा। सिर्फ यहाँ पे एक भर्ती में यहाँ पे चांस मिलेगा, बाकी किसी भी भर्ती में आपको इसके नीचे चांस नहीं मिलेगा 98 परसेंटाइल। तो आप समझ सकते हैं कितना कंपटीशन है, आपको कितना परसेंटाइल लाना है आप इसके बात को अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके लिए आपको कोशिश कम से कम करना होगा पीईटी में 75 प्लस नंबर टारगेट करने का, तब आप कहीं इस रेंज तक पहुंच पाएंगे, नहीं तो हो सकता है कि इससे भी ऊपर रहे ये, ठीक है। तो बाकी आप लोग समझ ही गए हैं क्या हम कहना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि मर्जी आप लोग की है, हमारा काम है आप लोग को विश्लेषण करना, आप लोग की आंखें खोलना कि क्या चल रहा है और क्या आपके साथ होने वाला है आने वाले समय में। अब आगे हम भर्तियों की बात करते हैं।
तो कनिष्ठ सहायक हो गई, लोअर पीसीएस हो गई, जेई हो गई, स्टेनो। एक और भर्ती का अध्याचन यूपीट्रिपलएससी को काफ़ी दिनों से मिला हुआ है, जिसकी कि अगर हम बात कर लें तो वो भर्ती है एएसओ की एक नई भर्ती का। इसका 600 प्लस पदों का इसका भी अध्याचन यूपीट्रिपलएससी को पता, 600 नहीं, ये करीब 800 हो चुके हैं, क्योंकि एक अध्याचन और अभी मिला है। इसकी है पीजी प्लस ओ लेवल या समकक्ष इससे योग्यता होगी। पीजी में आपका होगा मैथ, कॉमर्स, स्टैटिक्स और उसके अलावा आपका मैथ, इकोनॉमिक्स। तो इतने सब्जेक्ट से आप पीजी हैं तो ये आपके लिए मौका मिलेगा, ठीक है। आप देखिए आपके पास कितने हो गए। अब उसके अलावा मेडिकल लाइन से 2 विज्ञापन आएंगे। एक हो जाएगा एक तकनीकी का, इसमें एक्सरे आदि का आएगा। एक्सरे हो सकता है कि इसको एक में, लेकिन योग्यता अलग अलग होगी, तो इसलिए इसके 2 विज्ञापन आएंगे, एक और 2 विज्ञापन आएंगे। और एक करीब होगा यहाँ पे 400 पद का और एक होगा करीब यहाँ पे 700 पद का, ठीक है। तो ये दोनों विज्ञापन आएंगे। इसमें मेडिकल से संबंधित जो है संबंधित उसमें आपको डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। तो एक और भर्ती आएगी, अगर सब कुछ ठीक रहा तो वीडियो की भर्ती आएगी। अगर वीडियो ये पूरा हो गई तब इधर वाली, तो वीडियो के करीब 2000 पदों का विज्ञापन आयोग को काफ़ी दिनों से मिला है। इसकी भी योग्यता होगी आपकी इंटरमीडिएट। ठीक है, तो कितने विज्ञापन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 विज्ञापन, ठीक है। इसके अलावा एक 2 विज्ञापन और जारी कर सकते हैं, उसकी अभी इतनी स्थिति क्लियर नहीं है आयोग के द्वारा। एक ड्राइवर की भी भर्ती हो सकती है। मंडी परिषद के भी नया अध्याचन यूपीट्रिपलएससी को मिला है, क्या उसकी भर्ती होगी या नहीं होगी वो तो आने वाला समय ही बताएगा। तो ये कुछ हैं जो पीईटी 2021 और 22 से आने वाली भर्तियों का अध्याचन आपके सामने देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो अभी आपको चीज़ों को समझ लीजिए कि आपको पीईटी में मौका मिलेगा या नहीं, उसी हिसाब से आप तैयारी करिए और तैयारी को बेस्ट रखिए। कम से कम 95 परसेंटाइल के ऊपर रहने की कोशिश कम से कम करिए, जिससे कम से कम एक भर्ती में आपको मौका मिल जाए। अन्यथा फिर बहुत पीईटी देने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।